हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं बात करने आई हूँ आपसे एसएससी CHSL 2024 वैकेंसीज को डिक्रीज कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आउट हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है ssc.gov.in वेबसाइट पे जाओगे तो आपका नोटिस बोर्ड आज ही आया है, देखिए 4 फरवरी को। तो आपके पास 3 यहाँ पर CHSL से रिलेटेड नोटिस आया है। पहला है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का सैंपल कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना है, वो आउट हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी प्रोवाइड की गई है और फाइनल वैकेंसीज के बारे में भी इसमें पूरी डिटेल में बताया गया है। तो आप एक एक करके सारे को क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा PDF फॉर्मेट, आप उसमें देख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले 3954 वैकेंसीज थे। अभी तक तो हमें यही पता था कि यही वैकेंसीज है। अभी क्या किया है, ये जो फाइनल वैकेंसीज आपकी निकल के आई है, अब इसमें आपके डिक्रीज कर दिए गए हैं वैकेंसीज को। कितना कर दिया गया है? 3437। ये बहुत दुख की बात है गाइस कि डिक्रीज कर दिया गया है यहाँ पर वैकेंसी को। ठीक है, तो जो लोग भी इस बार एग्जाम्स दिए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही दुख भरी बात है। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भी आउट कर दिया गया है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखाई देगा जिसमें आपके कोड, ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री का नाम सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरा 1 बाय 1 यहाँ पर देख सकते हैं। एक में आपको स्टार मार्क करके लिखा है कि ये जो आपका मिनिस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ, और ये जो कोड है L41 ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी फीमेल क्वालिफाई हुई है एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से, फिर ही आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर होगा ना, बड़े ही ध्यान से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस चूज कीजिएगा। यानी कि आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए या पोस्ट स्पेसिफिक प्रेफरेंस चाहिए, किस तरीके से आप चाहते हैं। लोकेशन का मतलब अगर आप होम टाउन चाहिए तो उस हिसाब से ध्यान रख के आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको CGL के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में देखिए कि मैंने क्या बताया है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने डेटा वगैरह सब दिखाया, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर आप चूज कीजिएगा कि आपको जाना किस में है। अगेन ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है, तो इसमें मैं ज्यादा आपको ज्ञान तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप देख लीजिएगा कि आपके नंबर्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि अगर जो आप पहला प्रेफरेंस देंगे, अगर आप पहला प्रेफरेंस का नॉर्मलाइजेशन का जो भी कट ऑफ आएगा, अगर उसको क्लियर नहीं कर पाओगे तो ये वाला आपको प्रेफरेंस जो पहला नंबर बना है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको दूसरे के लिए चेक किया जाएगा। अगर दूसरे के नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ को आप क्लियर करते हो तो ही दूसरा मिलेगा, नहीं तो फिर अगेन आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो आप यहाँ पे सारे को भर दीजिएगा 1 बाय 1, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से डालिएगा। देखिए यहाँ पर एक सैड बात ये हुई है कि पहले अगर आपका फाइनल मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के जो भी मार्क्स थे आ जाते सारी चीजें तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन SSC है भैया, कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने दिया ही नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है। 1 महीना 1.5 महीना डिले हुआ तो बाकियों को लगा, सबको लगा कि पहले CGL का हो सकता है ये पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे तो हमारा आधा कंपटीशन तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी जो एक्चुअल कैंडिडेट्स बचेंगे जो CHSL के लिए है वो फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। अब वो भी खत्म हो गया क्योंकि CGL से पहले आपका CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जिन्होंने CGL दिया है और जिन्होंने CHSL दोनों दिया है, तो अब तो भैया वो तो ये मौका छोड़ेंगे नहीं, वो भी भरेंगे, है ना, वो भी ये पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा होगा कि होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो कि भैया तुम मत भरना, तुम्हारा CGL में कट ऑफ क्लियर हो गया। तुम भाई अगर उसको रिस्क होगा तो वो तो इसको भरेगा ना, वरना इस नौकरी से भी हाथ खोएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है, वैकेंसीज कम कर दिया। जहां पे उनको वैकेंसीज ज्यादा करनी चाहिए थी, कम कर दिया। नॉर्मलाइजेशन फाइनल मार्क्स पहले आना चाहिए था, उसको अभी डिले कर दिया, अभी लेके आ गए वो पोस्ट प्रेफरेंस। तो ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, लेकिन SSC है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अनएक्सपेक्टेड चीजें ही देखने को मिलती है। खैर कोई नहीं, तो आप लोग बड़े ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस गाइस भरिएगा प्लीज, सोच समझ के, इत्मीनान से बैठ के फिर इसको पोस्ट को फिल कीजिएगा। प्रेफरेंस के हिसाब से अपना लिस्टिंग कर लीजिएगा और उसी लिस्ट के हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म को भरिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, उस नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है
कि 4 फरवरी यानी कि आज से 6 PM में आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब ये अपलोड कर दिया गया था, और 8 फरवरी तक ही 11:59 PM तक ही आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम दिया है, 4 दिन का आपको टाइम दिया है। 4 दिन में तो भैया कितना ही पता कर पाओगे कि हमको कौन सा पोस्ट पे जाना, तो बड़े ध्यान से इसको चूज कीजिएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ज्यादा पैनिक होके पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरिएगा, आराम से कीजिएगा। इसके अलावा जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे, एक बार बढ़िया से अपने डेटा को अगर कुछ चेंजेस भी करना हो ना, तो सब कुछ पहले आराम से देख लीजिएगा, बाद में ही सबमिट बटन को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार सबमिट कर दिया तो आप उसको वापस से चेंज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस भर के 4 बार उसको रिव्यू कर लीजिएगा कि हाँ आपको यही करना था, यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए था, उसके बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत आई तो हो सकता है आपका फॉर्म भी सबमिट ना हो, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, हो सकता है सिलेक्शन ना हो। PWBD वाले के लिए यहाँ पर स्पेशल लिखा है कि आप जिस भी डिसेबिलिटीज के लिए सुटेबल हैं उसी के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और के लिए मत डालिएगा। अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं होते हो, मेडिकल वगैरह में अगर निकाल दिया, तो आप इस जॉब से भी हाथ धो बैठोगे। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इस नोटिस, जो इंपॉर्टेंट नोटिस आया है ना, इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। एक A to Z चीजें बड़े अच्छे से यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखी हुई है। टाइम आपके पास कम है, आज 4 फरवरी, आज तो हो गया, 8 फरवरी तक आपको भर के देना है, ठीक है। तो गाइज आराम से भरिए, पैनिक मत कीजिएगा, एंड डू योर बेस्ट, बढ़िया से पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।